height. This is the diagram of virtual height. In that we see that is ionized layer and the virtual height and actual height. Okay, this is the earth surface virtual height. This is the path follow for the reflection to take place. Okay, in this the first point is that the incident wave return back to the earth due to reflection. Okay, this is the incident ray that will reflected back to the earth or return back to the earth. Okay, next point in this process it bends down gradually. ओके यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी रे हो रही है वो क्या हो रही है, ग्रेजुअली क्या हो रही है, बेंड हो रही है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ही, द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे फॉलोज एग्जैक्टली द सेम पाथ through the signal have been reflected from the surface located at a greater height. Okay, जो भी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे है, अभी ये जो है अभी रिफ्लेक्ट होके इंसिडेंट हो रही है अर्थ सरफेस के ऊपर, वो दोनों क्या करती है, सेम पाथ फॉलो करती है. थ्रू द सिग्नल हैव बीन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ्स सरफेस लोकेटेड एट द ग्रेटर हाइट. ओके, इसकी ग्रेटर हाइट जो है वो क्या रहती है, दैट इज वर्चुअल हाइट से वो क्या हो रहा है, सेम पाथ फॉलो करके क्या होगा, वो इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट होगा. इसमें है नेक्स्ट पॉइंट है, दिस हाइट इज कॉल्ड एज अ वर्चुअल हाइट. वही हाइट को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्चुअल हाइट. ओके, नेक्स्ट इसमें ही जो है राइटिंग नोट्स भी आप लोग देख लो. ऑलरेडी ये हम लोगों ने पॉइंट जो है अभी डिस्कस किए हैं. द इंसिडेंट वेव रिटर्न बैक टू द अर्थ ड्यू टू रिफ्लेक्शन. सेकेंड, इन दिस प्रोसेस इट बेंड्स डाउन ग्रेजुअली. द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे फॉलोज एग्जैक्टली द सेम पाथ थ्रू द सिग्नल हैव बीन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस located at the greater height and this height is called as a virtual height. Okay, next जो definition है वो है critical frequency, that is FC. Okay, in this critical frequency the definition is that critical frequency is defined as the maximum frequency that is returned back to the earth when the wave is incident at an angle 90 degree. The critical frequency is between 5 to 12 megahertz. Okay, अभी critical frequency क्या है, maximum frequency जो कि क्या हो रही है, रिटर्न बैक आती है अर्थ पे. कब, जब जो वेव है वो इंसिडेंट होता है एट 90 डिग्री सेल्सियस पे, और जो मैक्सिमम क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है वो उसकी जो रेंज है वो है 5 to 12 मेगाहर्ट्ज. ओके, अभी मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी है, देखो ये मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, दैट इज MUF. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, MUF. उसका फॉर्मूला है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी अपॉन कॉस थीटा. यहाँ पे थीटा क्या है, इट इज इंसिडेंट एंगल, और इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी टू कोसाइन एंगल ऑफ इंसिडेंट. ओके, और इसकी भी रेंज जो है 8 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज के बीच में होती है. ओके, दिस इज द टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी एंड MUF. नेक्स्ट है दैट इज द skip distance. In that next it is that is a skip distance. This is the diagram for a skip distance. In this, number of rays will be transmit and reflect and then transmit. Okay, so see, this is the skip distance between the original point and then reflect to the earth surface point. Okay, so the see the description. First point is that the skip distance is defined as the shortest distance from transmitter. यहाँ पे दिया है देखो, ट्रांसमीटर
measured along the surface of earth at which sky wave of fixed frequency return back to the earth। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रांसमीटर से हम लोग क्या करते हैं, जो भी क्या है वेव है वो ट्रांसमिट करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस में। ठीक है, और जो भी वेव है वो क्या होती है अपने अर्थ सरफेस पे क्या होती है, रिटर्न बैक होती है एट अ फिक्स फ्रीक्वेंसी। उन दोनों के जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द स्कीप डिस्टेंस। ओके, सेकेंड पॉइंट है दिस फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। ओके, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, जो भी अपनी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है उससे क्या होता है, ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट है द इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन द एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा कीपिंग द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। ओके, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आपको जो है कांस्टेंट रखनी पड़ती है, क्यों, बिकॉज जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज थीटा, उसके जो ऊपर इफेक्ट्स है वो वेरिएशन नहीं होने चाहिए, इसलिए फ्रीक्वेंसी कैसी करनी चाहिए, आपको कांस्टेंट रखनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इसमें पॉइंट है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज क्वाइट लार्ज फॉर रे फर्स्ट। यहाँ पे जो रे फर्स्ट है, ठीक है, यहाँ पे जो रे फर्स्ट है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रहता है, क्वाइट लार्ज रहता है एंड इट इज प्रोग्रेसिवली रिड्यूस्ड। बाद में क्या हो जाता है, वो प्रोग्रेसिवली रिड्यूस हो जाता है एज रिप्रेजेंटेड बाय द रे 2 and 3। ओके, 2 और 3 का जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है एज कंपेयर टू 1। ओके, ड्यू टू द रिडक्शन इन एंगल थीटा द रे रिटर्न एट अ पॉइंट विच आर मोर एंड मोर क्लोज टू द ट्रांसमीटर। ओके, तो क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना रिड्यूस हो रहा है उतना ही जो क्या है आपका रिटर्न है, रिटर्न रे जो आता है एट ए पॉइंट विच आर मोर एंड मोर क्लोज टू द ट्रांसमीटर। ओके, तो क्या हो रहा है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, कम होता है, तो जो ट्रांसमीटर का डिस्टेंस है वो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ओके, तो उसके बाद में है इन अदर वर्ड्स विद डिक्रीज इन एंगल थीटा द स्कीप डिस्टेंस डिक्रीजेस। मीन्स अगर एंगल ऑफ थीटा दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर डिक्रीज हुआ तो आपका जो स्कीप डिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, फॉर द एंगल ऑफ इंसिडेंस मच लेस देन दैट ऑफ रे 3, 4 and 5 कैन नॉट रिटर्न बैक टू द अर्थ सरफेस। ओके, बाद में जो बाकी के रेज है देखो, जैसे कि 5 और 4 है वो क्या हो रहे हैं, रिटर्न नहीं आ रहे हैं अपने अर्थ सरफेस पे, वो कहाँ पे जा रहे हैं, आइनोस्फीयर लेयर में जा रहे हैं। ओके, तो उनका स्कीप डिस्टेंस नहीं निकलेगा। ओके, उसके बाद में जो है डिटेल नोट्स में भी जो है वो बताए हैं। देखो, फर्स्ट द स्कीप डिस्टेंस इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रांसमीटर मेजर्ड अलोंग द सर्फेस ऑफ अर्थ एट विच स्काई वेव ऑफ फिक्स फ्रीक्वेंसी रिटर्न बैक टू द अर्थ। ओके, ऑलरेडी ये एक्सप्लेन किया है मैंने। उसके बाद में क्या है, दिस फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर दैन द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, then effect of variation in the angle of incidence theta keeping the frequency constant, then the angle of incidence theta is quite large for the ray first and it is progressively reduced as represented by the ray 2 and 3 due to the reduction in the angle theta the ray return at points which are more and more close to the transmitter. In other words, with decrease in angle of theta the skip distance decreases for the angle of incidence much less than that of ray 3, ray 4 and 5 cannot return back to the earth surface. Okay, these topics are very very important and today's topic will be end. So thank you.